नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम 12 दिसंबर सीजीएल की लास्ट शिफ्ट यानी कि 12 दिसंबर फोर्थ शिफ्ट के मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो, ये जो दिया गया है, कहा गया गिवन टेबल शोज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंट इन डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और जितने छोड़ते हैं वो भी दिखाया गया, जितने ज्वाइन करते हैं जैसे बिजनेस एनालिस्ट, अकाउंटेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्यून, अलग अलग सालों में कितने ज्वाइन करते हैं, कितने छोड़ते हैं, ये दिया गया। कहा गया ड्यूरिंग द ईयर्स गिवन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बिजनेस एनालिस्ट हु ज्वाइंट, टोटल नंबर ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हु ज्वाइंट। आपसे कहा गया कि जिन्होंने टोटल ज्वाइन किया, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, और टोटल जिन्होंने ज्वाइन करा ऑर्गेनाइजेशन कौन से, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। यानी आपको बिजनेस एनालिस्ट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ज्वाइनिंग का डिफरेंस निकालना है। तो 80 में से 50 घटा दोगे 30 हो जाएगा, 63 में से 40 घटा दोगे 17 हो जाएगा, 47 हो गया, 47 और 40 87 हो गया, 87 और 8 कितना हो गया, 95 हो गया, 95 और ये कितना हो जाएगा 45, 95 45 से हो जाएगा 140। तो ये डिफरेंस हो जाएगा। समझ आया? हमने एक एक का डिफरेंस लेके, जैसे 80 का किससे ले लिया, 80 का 50 से ले लिया, इसका इससे ले लिया, इसका इससे ले लिया, इसका इससे ले लिया, इसका इससे, डिफरेंस लेके जोड़ दिया। देखो ए एंड ए कितना चालू है एसएससी कि आप ए ना लिख पाए। आरिफ, अरुण और इब्राहिम 12, 20 और 24 दिन में कोई काम कर सकते हैं। एक 12 दिन में कर सकता है, एक 20 दिन में, एक 24 दिन में। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया। आरिफ 1 दिन बाद, अरुण 3 दिन बाद, इब्राहिम 4 दिन बाद काम खत्म होने के छोड़ देता है। ठीक है, कहा गया आरिफ लिव्स द वर्क 1 डे, अरुण 3 डेज एंड अब्राहम 4 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज इज़ द वर्क फिनिश्ड। मुझे समझ नहीं आता कि आरिफ ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि अगर x दिन काम चला तो आरिफ ने x-1 डे काम किया, भाई साहब ने x-3 डे काम किया और इन्होंने x-4 डे। ठीक है, ऐसा समझना। पूरे दिन तक कौन काम करता है, हमें नहीं मतलब इससे। 12, 20 और 24 का एलसीएम ले लो, 120 हो जाएगा। यानी ये भाई साहब 10 यूनिट करते हैं, यानी 10 इंटू x-1 करा। ये एक दिन में 6 करते हैं, 6 इंटू x-3, और ये 24 यानी कि एक दिन में 5 करते हैं। ये बराबर हो जाएगा पूरा 120। 10, 6, 16 और 5, 21, 21 एक्स हो गया, माइनस -10 -18 -28 और -20 48, 48 को इधर भेज देंगे तो 168 हो जाएगा। 21 एक्स बराबर 168, एक्स बराबर 8, यानी 8 दिन तक काम चलता है। यानी कि इन्होंने 1 दिन बाद ज्वाइन करा होगा तो फिर 8वें दिन तक काम किया है ना। हालांकि वैसे लैंग्वेज वाइज प्रश्न गलत था। कहा एक कॉनिकल वेसल है हुज इंटरनल रेडियस दी गई 20 सेंटीमीटर, हाइट दी गई 27 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? ये कहा गया वाटर से फुल। इस वाटर को हम सिलेंड्रिकल वेसल में डालते हैं जिसकी इंटरनल रेडियस 15 है। आपसे कहा गया कितनी ऊंचाई तक आएगा पानी। आपको पता है कि अगर एक चीज़ को निकाल के दूसरी चीज़ में डाला जाता है तो आपको पता है, मतलब वॉल्यूम हवे क्या कांस्टेंट रहेगा पानी का, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कौन का 1/3 पाई गुणे r², 400 गुणे h 27, ये बराबर पाई r² h होना चाहिए, यानी पाई गुणे r² कितना हो जाएगा 15 गुणे 15 225 और गुणे h। अब आपको h कैलकुलेट करना है। पाई पाई कट गया, 3 से 27 कटेगा 9, 9 से 225 कटेगा 25 हो जाएगा, 25 से 400 कट जाएगा 16 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया 16। क्लियर? देखो, कहा गया एवरेज एज 6 मेंबर्स की 40 है। कहा गया गेस्ट इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज जो है 12.5% से बढ़ जाए। 40 का 12.5% कितना हो जाएगा 5, यानी कि गेस्ट के आने से, गेस्ट पहले कितने लोग थे 6 लोग, अब एक और आ गया यानी 7 ने सबकी आयु, 7वां जो आता है तो सबकी आयु 5 वर्ष बढ़ा देता है। यानी वो कितना एक्स्ट्रा लेके आता है एवरेज से 7 गुणे 5 यानी 35 एक्स्ट्रा लेके आता है। एवरेज से 35 एक्स्ट्रा यानी कि उसकी आयु कितनी हो जाएगी 40 तो एवरेज था, उससे 35 एक्स्ट्रा यानी 75। क्लियर? आपको ये पाई चार्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में लोगों की संख्या दिखाता है। ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ मेल्स, कितने मेल हैं, जैसे प्रोडक्शन में 20% टोटल है तो 48% उसका है, यानी कि टोटल 5100 में 10%, 20% तो प्रोडक्शन में, और 20,050 टोटल मेल है तो उसका कितना परसेंट प्रोडक्शन में, ऐसा दिखाएगा। कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको बताना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। पहले देखो 5100 टोटल थे जिसका 20% प्रोडक्शन में, यानी 5100 गुणे 2 1000 कितना हो जाएगा 1020 टोटल प्रोडक्शन में वर्कर। अब 2050 मेल है जिसमें प्रोडक्शन में 48 वर्क करते हैं। 2050 का 1% हो जाएगा 20.5, तो 48% 20.5 गुणे 48, या आप कह सकते हैं 24 गुणे 41 हो जाएगा। 24 गुणे 41 कितना हो जाएगा 24 एकम 24, 24 ये 984 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 984, 1020 टोटल वर्कर थे, 984 जिसमें से क्या है मेल, तो फीमेल कितनी हो जाएगी 16 इधर 20 इधर, यानी कि 36।
देखो एक्स वाई जेड दिया गया, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्लोज हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एक्स वाई और जेड की वैल्यू बहुत क्लोज हो, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, बच्चों को भी सिखाना है। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर यानी 1 प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर 1 जेड माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 4, 4 2 6 का आधा 3, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझना है, इस फॉर्मूले के आगे क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी आपका फॉर्मूला ओवरऑल कितना होता है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 5 4 9, 2 2 4 2 6 और 2 3 6, यानी 669 गुणे 3 आपका आंसर है। 669 गुणे 3 तो गुणा कर लो, 3 9 27, 3 6 18 2 20, 3 6 18 2 20, यानी आपका आंसर 2007 हो जाए। बस आपको याद रखना है एक्स वाई जेड की अगर बहुत वैल्यू क्लोज हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz कितना होता है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो ये बार ग्राफ जो है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, टोटल प्रोडक्शन 6 टाइप ऑफ, यानी कि 2 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना है और 6 अलग अलग टाइप की कार्स का परसेंटेज दिखाया गया, ठीक है। ये 2000 की बात है, 2001 की अलग अलग वेराइटी की कारों का परसेंटेज दिखाया गया। अब देखो कहा गया टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ PRU इन 2001, PRU देखो P ये वाला है यानी कि 40% तो P है, R कितना है, ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला देखो 60 से शुरू होके 75 पे ख़त्म होता है यानी कि 15% ये R है, और U कितना है, U देखो ब्लू वाला यानी कि 95 से लेकर 100 यानी 5% ही है, तो 40 15 और 5 यानी 60% 2001 में क्या है, PRU मिल के टोटल है 4,40,000, तो इसका 60% हो जाएगा 4400 से इसमें गुणा कर दो तो 2 जीरो लगाओ और फिर एक और 3 जीरो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 2 26, इतना आपका आंसर हो जाएगा। सेक ए दिया गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, कोई फ़ायदा नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर है कितना होता है, सेक स्क्वायर, यानी लिखा है साइन, देखो tan ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए, या ऐसे देखो tan ए को tan ए ही रहने दो, ठीक है, और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है कितना हो गया, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है कितना हो जाएगा, 25 बटे 16 बटे में है तो 16 बटे 25 इधर आ जाएगा, माने साइन ए बटे सेक ए कितना हो जाएगा, साइन ए बटे 1 बटे कॉस ए, यानी हम कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो लिखा हुआ है। अब वैल्यू रख दो, ये 5 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ये क्या है ए, तो आपको कितनी किसकी वैल्यू निकालनी, tan ए कितना हो जाएगा, tan ए हो जाएगा 3 बटे 4, कितना हो जाएगा 3 बटे 4, यानी लिखा 3 बटे 4 गुणे 16 बटे 25 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा 3 बटे 5 गुणे कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा 4 बटे 5, इसी को सॉल्व कर लेना, 4 से इकट्ठा 4, 12 बटे 25 माइनस 12 बटे 25, आंसर 0 हो गया। पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस दिखाई गए, कहा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ई एंड डी, टोटल पॉपुलेशन 50,000, ई और डी के बीच का डिफरेंस, ई 18% डी 17%, 1% का डिफरेंस, टोटल 50,000, 50,000 का 1% 5। देखो ऐसे प्रश्न बड़े आसान होते हैं, अल्फा बीटा इसके रूट है तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ एक्स का गुणांक यानी -13 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी -13/6, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, मूलों का गुणनफल कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 7/6। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 169/36 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 14/6, 14/6 को लिख सकते हैं 84/36 लिख सकते हैं, घटाओगे हो जाएगा 85/36, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया 85/36। आपको पता है जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 85/36 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 85/36 एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा बीटा 7/6 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 49/36, ये बराबर 0। अब आपको बस उठा के 36 से गुणा कर देना तो यहाँ 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 गायब हो जाएगा, ये तो आपको हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 49, ये इक्वेशन बन जाएगा। कहा गया एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई के है तो यानी एक्स बराबर के वाई लिख सकते हैं। कहा गया एक्स 12 है तो वाई 2 यानी एक्स बराबर आपका के वाई अगर हुआ तो एक्स की जगह पे 12 है, वाई की जगह पे 2 है तो के बराबर कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो आपसे कहा गया एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर वाई बराबर 3 है, वाई बराबर 3 हो गया,
के की वैल्यू 6 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 या 18, ठीक है। अगर ये स्क्वायर ना होता तब, अब यहाँ पे दिया गया स्क्वायर, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के स्क्वायर के, यानी एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यानी एक्स बराबर के वाई स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू 12 है जबकि वाई की वैल्यू 2 है, यानी यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अगर के बराबर 3 है, वाई बराबर 3 है, तो के 3, वाई भी 3, तो 3 गुणे 3 का क्यूब, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा फिर 27। कहा गया एक पुलिसमैन है जो चोर को 40 मीटर आगे देखता है। अब वो एक दूसरे को देखते हैं तो सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, चोर 10 से, पुलिस 12 से, ठीक है। कहा गया हाउ मच डिस्टेंस पुलिसमैन नीडेड टू कवर द कैच द टी, कितनी, पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है। आपको पता है 12 से ये भाग रहा है, 10 से, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। आपको पता है 2 मीटर पर सेकंड वो भागता है, 40 मीटर कवर करना है तो कितने सेकंड लेंगे, 20 सेकंड। 20 सेकंड में पुलिस 12 की स्पीड से कितनी दूरी कवर कर देगा, 12 गुणे 20। 3 लाख सालों से यही प्रश्न आ रहा है। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब आप देखो साइन पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों का स्क्वायर करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, बाकी का वर्गमूल निकल जाए। टफेस्ट प्रश्न, बेरी चालाक ब्रो, बेरी चालाक। 2 इंटू 30, 2 इंटू 74, 2 इंटू 191। बताओ इनका कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं, तो इनका HCF 2। राघव शॉपिंग मॉल जाता है परचेज करने क्लॉथ, उसके पास 2 कूपन है, but only one can be used on a single day. Using the first coupon, a total discount of 30% could be obtained on total amount. Using the second coupon, he will get 80% off on the price of costliest shirt if he buys at least 3 shirts. What is price at which Raghav can purchase 3 shirts at minimum price if he will? ठीक, देखो आपसे कहा गया उसके पास 2 कूपन है, पहले आप टोटल मूल्य निकालो, तो 12, 15, 27, 13, 40, 40, 90 और 41, 65, 4165 रुपये का उसके पास टोटल खरीदना है सर, ठीक है। पहले कूपन में उसको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है, यानी इसको 70% पे करना है। 70% मतलब कि 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 × 45, 7 × 7 = 4 = 11, 7 × 4 = 28, 1 × 29, यानी कि उसको 2915 पे करना पड़ेगा पहले। दूसरे कूपन से कॉस्टलीस्ट वाले का कितना देना है, कॉस्टलीस्ट वाले पे 80% डिस्काउंट, यानी कि इस पे 80% डिस्काउंट, यानी इसका केवल 20% देना है। 20% यानी कि 3 कितना देना पड़ेगा, इसका 20% कितना हो जाएगा, 300, देखो 20% 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 308 रुपये पे करना पड़ेगा। 13, 12, 25, 25 एक 2600, 2625 इधर पे कर रहा है, इन दोनों का पूरा पूरा, और 308 इसका, यानी 2933। इसमें दूसरे वाले डिस्काउंट में 2933, पहले वाले में 2915.5, तो पहला वाला लगाएगा। भाई साहब टफेस्ट प्रश्न, देखो एक स्फीयर है जिसको हम पिघला के क्या करते हैं, बेस वो कोन बनाते हैं। आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, यानी 4/3 पाई r³, 12 × 12 × 12, क्लियर। और इससे हम बनाते हैं कोन, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²। रेडियस कितना हो जाएगा, अगर बेस का डायमीटर 12 है, 6, 6 का स्क्वायर 36 × h। इसी को सॉल्व करना है। π/3 से π/3 कैंसिल, 12 से 3 कैंसिल, 3 चौको 12, यानी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16 × 12 192। गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। कहा गया PA/PB टेंजेंट है, ठीक है। APB बराबर 54 डिग्री, ये 54 डिग्री है, ठीक है। तो आपको बताना OB है, आप हमेशा समझना, आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। या ऐसे समझो, ये देखो आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये डिवाइडर हो जाएगा यानी 27 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 - 27 हो गया। ऐसे ये कितना हो गया, 90 - 27। अब आपको पता है तो अगर पूरे कोण की बात करें, पूरे कोण की, तो ये बन रहा है 180 - 54। अब आप देखो ये 54 था तो ये 180 - 54, यानी आप अगर ये 180 अगर ये थीटा था तो ये 180 - थीटा बन रहा है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर ये 180 - थीटा यानी इसका और इसका सम थीटा होना चाहिए, और दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के सामने के कोण है, यानी ये θ/2 हो जाएगा, ये भी θ/2 हो जाएगा। यानी आपको बस ये समझना है कि ये देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण हमेशा θ/2 होगा, ध्यान रखना। अगर एक दो टेंजेंट खींची गई, यहाँ से ये टेंजेंट के बीच का कोण थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा θ/2, तो अगर ये 54 है 27 हो जाएगा। XYZ सेकंड है, ZT टेंजेंट है, TZ बराबर 12 दिया गया, ध्यान से समझना, TZ बराबर 12। आपको XY की लंबाई निकाल, अगर टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि जो टेंजेंट होती है उसका स्क्वायर, यानी TZ का स्क्वायर बराबर होता है TY
जेड वाई सॉरी ये जेड वाई यानी बाहरी पार्ट सेकंड का गुणे पूरा जेड एक्स, टी जेड का स्क्वायर 144 बराबर टी वाई जेड वाई सॉरी ये जेड वाई है ना, अरे इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका गुणे इसका पूरे का, तो हो गया जेड वाई कितना है 8 गुणे 8 प्लस एक्स, 8 से कटेगा 18, 18 8 प्लस एक्स तो एक्स बराबर 10। प्रश्न देखिएगा कहा गया एक शॉपकीपर 7% लॉस पे बेचता है लेकिन वो जो वेट है वो 18% ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, समझिएगा आप हमेशा समझिए कि वेट हमेशा 18% कम यूज करता है। देखो 7% कम में बेचने का दावा करता है लेकिन वजन भी 8% कम, तो आपसे कहेगा प्रॉफिट कितने का होगा, समझना है, समझने वाली बात है या नहीं है? आपको कि बिल्कुल है। देखो आप सीधे समझो कि वो खरीदता तो 100 रुपये में है 100 ग्राम, लेकिन बेचता है 93 रुपये में, यानी 100 रुपये में 100 ग्राम खरीदता है लेकिन बेचता है 93 रुपये में, यानी कि 7% डिस्काउंट पे 18 ग्राम कम यानी 82 ग्राम, यानी उसका क्रय मूल्य है 82/82 कह सकते हो, 82 ग्राम का क्रय मूल्य 82, लेकिन वो बेचता है 93 रुपये में, 82 में खरीद के 93 में बेचता है, यानी कि एक पे फायदा 11 का, तो 11/82 गुणे 100 कर लो, यानी 1100/82 का फायदा, 2 से काटोगे 41, 2 से काटोगे 550, 41 का नाम 41, ये 14 140, 41 यहाँ 123, 17 170, 41 चौको, ये 13.4% का प्रॉफिट। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिलेगा, यानी 40 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बराबर मिलेगा 0, तो 40 इधर चला जाएगा यानी -40 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। देखो कहा गया कि एक आदमी के रहने का खर्चा 60% है उसकी सैलरी का, ही गेट्स टू इंक्रीमेंट 30% एंड 60%, अगर सेविंग उसकी 250% से इंक्रीज हो जाती है इनिशियल सेविंग से, तो आपसे कहा गया न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले वाले का कितना % इंक्रीज हुआ, कहा गया न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग व्हाट % ऑफ द इंक्रीज सैलरी। देखो 60% वो अपने सैलरी का खर्चा, यानी 100 था तो 60 रुपये खर्चा करता था, कहा गया वो 30% 60% का डिस्काउंट पाता, 30% 60% का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 30 प्लस 60 प्लस 30 गुणे 60/100, यानी कि 90 और 18 108% का, यानी इसकी सैलरी कितनी हो गई 208। ठीक है, अब कहा गया उसकी सेविंग 250% से इंक्रीज हो जाती है, पहले सेविंग थी 40, अभी 250% से इंक्रीज हो गई यानी 100 बढ़ गई यानी 140 हो गई, तो अभी खर्चा कितना हो गया 68 रुपये, यानी 60 रुपये से 68 रुपये हो गया, तो कहा गया जो न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो व्हाट % ऑफ द इंक्रीज सैलरी, कितना % है इंक्रीज सैलरी का, 208 का 68 कितना % है ये पूछा गया, तो लगभग 30% से थोड़ा ज़्यादा यानी 32%। क्लियर। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनका एरिया का रेशियो इतना है, करेस्पॉन्ड आपको पता है अगर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किन्हीं भी दो करेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इनकी एरिया का रेशियो अगर A/B दिया गया तो इनकी साइड का रेशियो अगर A/B हो तो इनकी एरिया का रेशियो A²/B² हो जाता है, तो बस उल्टा पूछ लिया गया यहाँ पे। हाइट का रेशियो भी वही होगा, मीडियन का रेशियो भी एरिया के रेशियो का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो x²/y² का वर्गमूल x/y। सिंपल इंटरेस्ट पे 7 सालों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि 100 से 100% बढ़ जाता है, 100% 7 साल में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/7, तो कहकर 5 गुना कितने सालों में होगा, 5 गुना होने के लिए 400% हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें पता है 1 साल का 100/7, तो 400 होने के लिए 400/100/7 यानी 100 चौको 400 4 7 28 सालों में। क्लियर। तो कोई संख्या डिविजिबल है 11 से, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अल्टरनेट डिजिट का सम, एक बार देख लो संख्या सही लिखी 5 4 P 3 9 8 7, अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे 7 9 16 प्लस P प्लस 5 यानी 21 प्लस P हो गया, बची जो संख्या 4 3 7 और 8 15, इसका डिफरेंस जो होगा हमने सही लिया है 7 9 16 प्लस P प्लस 5 21 प्लस P। ठीक है, अब इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस लो तो माइनस कितना किया, माइनस ये वाला का सम ले लो 8 3 11 5 11 8 3 11 4 15, ये या तो 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा। अगर हम 21 प्लस P माइनस 15 0 ले रहे हैं तो ये कितना लिखा P प्लस 6 बराबर 0, P बराबर -6, जो कि पॉसिबल नहीं, यानी हमें लेना पड़ेगा 11, यानी कि P प्लस 6 इज इक्वल टू 11, यानी P बराबर हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, तो अगर ये P बराबर 5 है तो 11 से संख्या कट जाएगी। तो दीज वर 25 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड इन 12 दिसंबर 4 शिफ्ट। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए, समझ में आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।